थैंक यू एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या, द पावर हाउस ऑफ द सेल। देखिए बात यह है कि हमारे बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लांट्स में भी माइटोकॉन्ड्रिया है। और माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, कैसे काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारा चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। ठीक है, आइए देखिए ध्यान से। माइटोकॉन्ड्रिया जो आपका है ना, सबसे पहले क्या देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया है क्या। तो माइटोकॉन्ड्रिया है बाबू, माइटोकॉन्ड्रिया, इसको एनसीईआरटी ने क्या कहा है, एनसीईआरटी ने कहा है इसका एक और नाम है भाई माइटोकॉन्ड्रियन। माइटो क्या, कॉन्ड्रियन, सिंगुलरली क्या कहते हैं इसको हम लोग, माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं। कैसे कहते हैं, सिंगुलरली। बस समझिएगा। इसका अदर नेम क्या है, अदर नेम का दूसरा नाम भी है कुछ, का दूसरा नाम है क्या, कॉन्ड्रियोजोम। क्या कहते हैं इसको हम लोग, कॉन्ड्रियोजोम भी कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसकी डिस्कवरी की अगर बात करें ना, डिस्कवरी या नेम, नेम जो गिवन है, नेम गिवन बाई, इसके बारे में बात की गई है, वो है बेंडा साहब ना, बेंडा साहब ने दिया है। कब दिया है, 1897 में। ठीक है, उसके बाद बात करें तो ये जो आपका है, ये जो आपका है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, एग्जैक्टली में इसका ऑरिजिन देखो। दुनिया में कोई चीज आया है वो, कोई चीज, नथिंग, कोई चीज भी देख लो, उसका कहीं ना कहीं से ऑरिजिन हुआ है। ठीक है, बस में आ रही है। ऑरिजिन का मतलब उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, वो कैसे आया इस दुनिया में। बैक्टीरिया जो है वो इस दुनिया में आने वाला पहला सेल है, बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक सेल। तो हम लोग ये सीखेंगे पहले कि ऑरिजिन क्या है इसका। देखो ध्यान से, ऑरिजिन जो है कैसे हुआ, बात समझना बहुत इजी है। सबसे पहले ले लो क्या, एक यूकैरियोटिक सेल। ये क्या है, इसके अंदर में ये आ गया माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, यूकैरियोटिक सेल। तो कहा यह जा रहा है कि यूकैरियोटिक सेल के बगल में या आसपास में एक छोटा सा प्रोकैरियोटिक सेल आया। ये क्या है, ये है प्रोकैरियोटिक सेल। ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल। तो कहा जा रहा है कि जब ये प्रोकैरियोटिक सेल जो आपका है, इसको क्या किया, इसको यूकैरियोटिक ने क्या किया, इनगल्फ। क्या किया, इनगल्फ। तो जैसे ही प्रोकैरियोटिक सेल को यूकैरियोटिक सेल ने इनगल्फ किया है, इनगल्फ किया है, तो ये कुछ टाइम के बाद इसके अंदर में जाके फिट हो गया है ना। कुछ टाइम के बाद इसके अंदर में जाके क्या हो गया, फिट हो गया, और क्या बन गया, परमानेंट मेंबर। क्या बन गया, परमानेंट मेंबर। इसने समझा कि मेहमान है, किसने समझा, यूकैरियोटिक सेल ने समझा कि हम खाने के लिए ले रहे हैं। यूकैरियोटिक सेल ने समझा कि मेहमान है, लेकिन बन गया क्या, परमानेंट मेंबर। कहा हमको भी जगह दो रहने को। किसने कहा, किसने कहा, किसने कहा, किसने कहा भाई, इसने कहा। इसको तो कह रहे हैं हम लोग क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो यह प्रोसेस जिससे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है यूकैरियोटिक सेल का परमानेंट मेंबर बन गया, इसी रिलेशनशिप को क्या कहते हैं हम लोग, इंडो सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक, इंडो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इंडो सिम्बायोटिक क्या, रिलेशनशिप। इससे क्या हो गया, परमानेंट मेंबर हो गया। ये आप हल्का सा समझो। ठीक है, अब आपको क्या करना, सुनो ध्यान से, इसको देखना है। क्या करना, सीख करना, देखना है भाई। माइटोकॉन्ड्रिया को देखना है, किसमें, माइक्रोस्कोप में। तो माइक्रोस्कोप में सिंपली आप जाके सेल को रखोगे, चाहोगे कि माइटोकॉन्ड्रिया दिख जाए अच्छे से, पॉसिबल नहीं है। सुनो ध्यान से। तो सीन करते हैं हम लोग, सीन विद द हेल्प ऑफ क्या, सीन विद द हेल्प ऑफ, बोलो, विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ क्या, स्पेशल स्टेनिंग। स्पेशल क्या, स्टेन। स्टेन का मतलब क्या, जैसे घर में क्या है, नील है आपका, नील डालते हो ना कपड़े में, व्हाइट वाले कपड़े में उजाला 4 बूंदों वाला डालते हो आप, वैसा ही यहाँ पर स्टेन आता है। स्टेन को क्या करते हैं हम लोग, डालते हैं है ना सेल पर, तो माइटोकॉन्ड्रिया उभर के आता है, दिखता है अच्छे से, है ना। तो स्टेनिंग, जो स्टेन जो स्पेशल वाला है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है ग्राम स्टेन, या इसे क्या बोलते हैं हम लोग, जेनस ग्रीन। क्या बोलते हैं, जेनस ग्रीन। ग्राम नहीं कहते, जेनस ग्रीन कहते हैं, जेनस ग्रीन, जेनस, जेनस क्या, ग्रीन। ग्राम स्टेन यूज होता है माइटो, ये बैक्टीरिया को देखने के लिए। ठीक है, बस में आ रही है। तो एग्जांपल में जेनस ग्रीन क्या है आपका, वो स्टेन है जिसे आप देखते हो। अब बात सुनो, जैसे ही जेनस ग्रीन डालोगे तो माइटोकॉन्ड्रिया का कलर शो करेगा, एग्जैक्टली में ग्रीन दिखाई देता है, ब्लू ग्रीन दिखाई देता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, या इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन। कैसा दिखाई देगा, देखो ध्यान से, यहाँ ये कैसे दिखाई दे रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ना ऑक्सीजन। कैसा दिखाई देगा बताओ, ब्लू ग्रीन। ऐसा दिखाई देगा, ब्लू ग्रीन। ठीक है, और इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो कैसा दिखाई देगा बताओ, या तो कलरलेस, या तो कैसा बाबू, या तो लाइट पिंक। कैसा दिखाई देगा, लाइट पिंक। अब आप सोचो कि आपके बॉडी में अभी कैसा दिखाई दे रहा है, क्या आपके बॉडी में एनर्जी है, क्या आपके बॉडी में
ऑक्सीजन का अमाउंट अच्छा है, अगर है तो कैसे दिखाई देगा, ब्लू ग्रीन, अगर कम है तो बढ़ाओ, कैसे बढ़ाओगे, ज्यादा अच्छे से क्या करके, इंस्पायरेशन करके, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात क्या करेंगे हम लोग, अब बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर जो वो कैसा है, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, स्ट्रक्चर इसका, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, स्ट्रक्चर ऑफ क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा दिखता है, माइटोकॉन्ड्रिया कैसा दिखता है, यही तो देखना है आपको। देखो इसमें याद पहला कर रखना है कि आपका इसका शेप, देखो शेप के लिए एनसीईआरटी ने कहा है कि जनरली सॉसेज शेप होता है। अब बोलोगे सॉसेज क्या होता है सर, सॉसेज आप एक खाते होगे, आता है लंबा सा एक ब्रेड आता है जिसमें क्रीम भरा हुआ रहता है, उसको बन कहते हैं, क्रीम बन कहते हैं, उसको सॉसेज शेप कहते हैं। और बाहर में भी बहुत सारी चीजें आती हैं, लैंग्वेज यूज किया जाता है, लेकिन सॉसेज शेप और क्या, ओवल एंड क्या, सिलेंड्रिकल, एंड क्या सिलेंड्रिकल, एंड क्या सिलेंड्रिकल, इन शेप का ये होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, कलर भी आपको समझ में आ गया, शेप भी समझ में आ गया, कलर भी समझ में आ गया, शेप भी समझ में आ गया। थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं इसका, देखो ध्यान से, कुछ ऐसा है ये, एक मिनट थोड़ा अच्छे से बनाते हैं लोग, है ना, ये रहा। इसमें इस तरीके के कुछ आपके इनर, अंदर अंदर की तरफ, सुनो ध्यान से, पहले इसे समझो, ये इसका आउटर मेम्ब्रेन है। मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ये एक्वस चैम्बर है, क्या है, एक्वस चैम्बर। अब बात ये है बाबू की जो एक्वस चैम्बर है, इस चैम्बर को बांटा है किसी ने आके, इनर मेम्ब्रेन ने क्या किया है, इस चैम्बर को बांटा है, इस चैम्बर को क्या किया, बांटा है दो भाग में। कितने भाग में भाई, दो भाग में। ये जो भाग है बीच वाला, इसको कहते हैं क्या, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, है ना, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल या इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, क्या बोलते हैं इसको, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, क्या बोलते हैं बाबू, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, मेम्ब्रेनस स्पेस कहते हैं इसको, ठीक है। और इसको कहते हैं हम लोग क्या, मैट्रिक्स, मैं बीच में ही लिख दूंगा, क्या कहते हैं इसको हम लोग, मैट्रिक्स कहते हैं। और ये क्या हो गया, इनर मेम्ब्रेन, अंदर में है ना, क्या बोलेंगे, इनर मेम्ब्रेन, क्या कहेंगे इसको हम लोग, इनर मेम्ब्रेन। और सुनिए इसका जो लेंथ कहा है एनसीईआरटी ने, ये लेंथ, इसका लेंथ जो है आपका वैरी करता है, लेंथ क्या करता है बाबू, वैरी करता है। देखो कैसा लेंथ होता है, ध्यान समझना, लेंथ कैसा होता है समझिएगा आप ध्यान से, ठीक है, लेंथ समझिएगा, अच्छे से समझिएगा, ठीक है, बस सुनो ध्यान से, इसका लेंथ कितना होता है, इसका लेंथ होता है 1 से कितना, 1 से 4.1 माइक्रोमीटर, ठीक है। इसका ये डायमीटर हो गया यहाँ से यहाँ, ये कितना होता है, ये होता है आपका 0.2 से ऑलमोस्ट 1 माइक्रोमीटर, एवरेज लिखा गया है एनसीईआरटी में 0.5 माइक्रोमीटर, ठीक है। ये इसका लेंथ भी आपने सीख लिया, लेंथ सीख लिया, डायमीटर सीख लिया, शेप सीख लिया आपने, ठीक है। अब सुनो इसके अंदर क्या स्ट्रक्चर्स, इनर मेम्ब्रेन ने क्या किया है, इस एक्वस चैम्बर को दो भाग में बांटा है, एक इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस और एक क्या है आपका, एक आपका है मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, सुनो ध्यान से, इसमें आपका जो है ये जो आपका काम करता है, कैसे में काम करता है, हेल्प इन एटीपी फॉर्मेशन, एटीपी फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। कैसे करता है वो सीखेंगे हम लोग, ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इजी, टेक इट इजी, आराम से समझिएगा, ठीक है। ये जो अंदर का पार्ट है, अंदर का पार्ट, ये क्या है, इसको कहते हैं हम लोग क्रिस्टी, क्या कहते हैं बाबू, क्रिस्टी कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रिस्टी, ऐसे क्रिस्टा कहते हैं सिंगुलरली, ऐसे क्रिस्टी कहते हैं। इसके बाहर में ऐसे बैडमिंटन के जैसा कुछ स्ट्रक्चर नजर आएगा, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं हम लोग क्या, ऑक्सीजोम, क्या कहते हैं, ऑक्सीजोम कहते हैं, या F0 F1 पार्टिकल कहते हैं, या कहते हैं क्या, एटीपी एज, ठीक है, एटीपी एज। और यही क्या चीज काम करता है, हेल्प इन एटीपी फॉर्मेशन, हेल्प इन क्या, एटीपी फॉर्मेशन, एटीपी फॉर्मेशन में क्या करता है ये हेल्प, ठीक है। कैसे करता है आगे देखेंगे, घबराना नहीं है। और सुनिए इसके अंदर में क्या होता है, खुद का इसका क्या होता है, इस तरीके से डबल मेम्ब्रेनस, डबल स्ट्रैंडेड क्या होता है, डीएनए, क्या ये डीएनए है, डीएनए कैसा है, सुनो, डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है। और कैसा, सर्कुलर, तो सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, शॉर्ट में मैंने लिख दिया, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल होता है, एक होता है, सिंगल है ये, सिंगल, ठीक है। उसके अलावा इसके पास खुद का क्या होता है, राइबोसोम, ये क्या है इसका, राइबोसोम, क्या है इसका, राइबोसोम, कितना एस, 70 एस, बहुत इजी, बहुत इजी। उसके अलावा इसका खुद का क्या होता है, राइबोसोम के साथ साथ क्या होता है, आरएनए भी होता है, ठीक है। और ये तीनों मिलके, राइबोसोम, आरएनए एंड डीएनए मिलके क्या करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन। और सुन लीजिए ये क्या करता है, ये करता है आपका क्या, बोलो, ये करता है खुद का क्या, डिवीजन, सेल्फ डिवीजन, इसके पास कैपेसिटी है, कैसे, बाय फिजन, बाय कैसे, बाय फिजन, ठीक है। तो इन सारे कारणों से फिजन से डिवीजन करता है, अपना डीएनए है, अपना आरएनए है, अपना राइबोसोम है, दैट्स वाई इसका एक बहुत अच्छा नाम है, इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं सेमी ऑटोनोमस
सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। एक और है सेल में, प्लांट सेल में है वो, कौन है वो, कमेंट में बताओ कौन है वो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। एक तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, एक और कौन है, ठीक है। ये आपने स्ट्रक्चर समझ लिया, कैसे कलर करोगे, ऑरिजिन क्या है, शेप क्या है ना, साइज क्या है, अंदर में क्या क्या है, ये सीख लिया। एक और चीज सीख लो, इसके अंदर में एक मेंबर है ऐसा बैठा हुआ, ठीक है। इस मेंबर को कहते हैं हम लोग इंजाइम, क्या कहते हैं, इंजाइम। और ये जो इंजाइम है ये हेल्प कहाँ करता है, इस इंजाइम का जो काम है वो क्या है, सुनो ध्यान से। इंजाइम जो इसके अंदर में बैठा हुआ है बाबू, इंजाइम, इसका काम है क्रेब्स साइकिल के लिए। इसके लिए है क्रेब्स साइकिल जो चलेगा, जो मैंने पिछला वीडियो डाला है क्रेब्स साइकिल, उसमें देख सकते हो आप। क्रेब्स साइकिल चलाने के लिए कौन इंपॉर्टेंट है बाबू, वो है इंपॉर्टेंट इंजाइम्स, ठीक है। उसके अलावा कुछ आपके ऐसे मेंबर्स यहाँ बैठे हुए हैं, इंजाइम्स ये भी हैं, ये भी इंजाइम्स ही हैं, प्रोटीन कैरियर्स हैं एंड इंजाइम्स हैं। इन सभी को क्या कहते हैं कलेक्टिवली, हम लोग कहते हैं ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इनर मेम्ब्रेन पे लगा होता है, कहां लगा होता है, इनर मेम्ब्रेन। कहां लगा हुआ है, इनर मेम्ब्रेन। कहां लगा हुआ है, इनर मेम्ब्रेन। नाउ अब हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चंस, क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन। उसके बाद मैं बताऊंगा एटीपी कैसे बनता है। एटीपी कैसे बनता है सीखना है आपको, सीखना है बहुत अच्छे से। देखो ध्यान से, क्वेश्चंस कर लेते पहले, देखो ध्यान से। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, देखो ध्यान से, 2024 का है, बोला है माइटोकॉन्ड्रिया जो आपका है बाबू, माइटोकॉन्ड्रिया जो आपका है ये क्या है, ये डबल मेम्ब्रेन है, और साथ में प्लास्टिक, क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन। ये बात सही है, दोनों डबल मेम्ब्रेन है, बात सही है। अब सुनो, इनर मेम्ब्रेन जो माइटोकॉन्ड्रिया का है रिलेटिवली क्या है, लेस परमिएबल। सुनो ध्यान से, माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन क्या है, रिलेटिवली लेस परमिएबल, जबकि होना क्या चाहिए, मोर परमिएबल। क्या है ये, मोर परमिएबल है, ठीक है। ये बात सही होनी चाहिए, तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, गलत, ये क्या हो गया, सही। बोलो, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या ट्रू, बट स्टेटमेंट सेकंड क्या हो गया, फॉल्स। ये हो गया आंसर, बहुत इजी। टेक इट इजी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल, देखो कौन सा सेल ऑर्गेनल रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी, है ना, फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी कैसे आएगा, चलो सीखते हैं, है ना। आओ देखो, ये रहा आपका कार्बोहाइड्रेट, आपने खा लिया। जब कार्बोहाइड्रेट आपने खाया तो आपके एक सिस्टम ने, डाइजेस्टिव सिस्टम ने क्या किया, डाइजेस्टिव सिस्टम ने इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। फिर ब्लड जो है, कौन, ब्लड, इसको कहां ले गया, सेल्स के पास, ठीक है। सेल्स में कौन बैठा हुआ है बताओ, सेल्स के अंदर में कौन बैठा हुआ है बताओ, ये सेल है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बैठा हुआ है भाई, कौन बैठा हुआ है बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसमें ये गया कौन बताओ, सेल्स के अंदर क्या गया बताओ, सेल्स के अंदर क्या गया, ग्लूकोज। अब ये सेल के अंदर ग्लूकोज जब चला गया तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, और माइटोकॉन्ड्रिया में, सुन लो ध्यान से बात समझना, माइटोकॉन्ड्रिया में जाने से पहले ये जो ग्लूकोज है यहाँ पर कौन है, ये बीच में क्या है, ये है साइटोप्लाज्म ना, क्या है, साइटोप्लाज्म। ग्लूकोज जो है इसके अंदर, ग्लूकोज जो है साइटोप्लाज्म के अंदर कन्वर्ट किसमें होगा, पायरुविक एसिड में। ये 6 कार्बन का है, ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, कन्वर्ट हो गया। नाउ ये पायरुविक एसिड जो है कहां कूद जाएगा, यहां कूद जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। अब सुनो, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, सुनो ध्यान से, माइटोकॉन्ड्रिया जो है इस पायरुविक एसिड से, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाता है, सुनो ध्यान से, माइटोकॉन्ड्रिया जो है इस पायरुविक एसिड से क्या बनाता है, बहुत सारा NADH2 और क्या, FADH। अब ये जो FADH और NADH है ये एक ETS जो बताया था मैंने उसे टकराएगा, और बहुत सारा क्या फेंकेगा, बहुत सारा फेंकेगा ATP, क्या फेंकेगा, बहुत सारा ATP। बस सुनो, खाना जाएगा कहाँ, खाना जाएगा सेल्स में, सेल्स में क्या होगा, उस खाने का ग्लूकोज का क्या होगा, ग्लूकोज छूटेगा पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड जो है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, बहुत सारा क्या बना देगा, NADH और FADH। वो जाके टकराएगा ETS से, तो क्या फेंकाएगा, ATP। क्या फेंकाएगा, ATP। ये ATP है क्या, करेंसी ऑफ एनर्जी। क्या है, करेंसी ऑफ एनर्जी। जैसे आप, है ना, मनी को बहुत सारा मनी है, मनी है ना, मनी को क्या करते हो, मनी को यानी आप मनी को क्या करते हो, अपने धन को क्या करते हो, जमा करते हो कहाँ, बैंक में। किस फॉर्म में, रुपीज के फॉर्म में। किस फॉर्म में, रुपीज के फॉर्म में। तो वो क्या कहलाएगा, वो करेंसी कहलाएगा। मनी क्या, रुपीज क्या कहलाएगा, करेंसी। वैसे यहाँ ATP क्या कहलाएगा, करेंसी। ATP का बैंक कौन है, ATP का बैंक है माइटोकॉन्ड्रिया। ATP का बैंक कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। कोई दिक्कत, चलो अगला बढ़ते हैं, लास्ट है ना। एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखो क्या बोला है, इनकरेक्ट। मैंने बताया एंजाइम जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का है वो एम्बेडेड किस पे है, आउटर पे। क्या किस पे होना चाहिए था, यहां होना चाहिए था इनर। क्या होना चाहिए था, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, एकदम गलत हो गया।
और देखो इनर मेम्ब्रेन इज कन्वॉल्यूटेड विथ फोल्डिंग, इनफोल्डिंग। देखो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन क्या हुआ, इनफोल्ड हुआ। क्या बनाया है, क्रिस्टी। इनफोल्डिंग क्या बनाया है, क्रिस्टी बनाया है। ये तो बात सही है, ये तो बात क्या है, सही है, एकदम सही है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन सिंगल सर्कुलर डीएनए एंड राइबोसोम, यही बात क्या है, एकदम सही है, दोनों सही है। आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल टू मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। मोनोमर्स कहने का मतलब क्या, मोनोमर्स कहने का मतलब क्या, उसका छोटा छोटा पार्ट, छोटे छोटे पार्ट के लिए क्या परमिएबल है, ये भी बात क्या है, सही है। गलत क्या हो गया ये, तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक है। बात समझ आ रही है, टेक इट इजी। लास्ट क्वेश्चन है आपका, बताओ ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं हम लोग, है ना। ये देखो ये रहा, बताओ ये क्या है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। बताओ ये क्या है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या काम है इसका, एटीपी फॉर्मेशन। क्या काम है इसका, एटीपी फॉर्मेशन। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इजी है बाबू, है ना, बहुत इजी। बोलो, माइटोकॉन्ड्रिया तो है प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। बात सही है, एकदम सही है ना। अगर पूरा सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, एनर्जेटिक रहिए, बने रहिए।